ये जिंदगी आजमाइशों का समंदर है। किसी से लेकर आजमाया जाता है तो किसी को बेतहाशा देकर। आजमाया ही तो जा रहा है, बस कहीं सब्र तो कहीं शुक्र की आजमाइश है। रिश्ते तोड़ना बहुत आसान होता है, असल समझदारी ये है कि कुछ भी हो जाए दरगुजर करके मोहब्बत को हमेशा कायम रखा जाए। सच कहने का अगर शौक है तो तन्हा चलने का भी हौसला रखना चाहिए। थी इतनी मुसाफत के नाम पूछ, आंखें अभी सफर में थी और खाक थक गए। खुशी दुख से भरी जिंदगी में कभी कभी आने वाले लम्हात वक्फा है। सबसे अच्छी कहानी और सबसे बेहतरीन तस्वीर हमारी अपनी जिंदगी है। तन्हाई में बैठकर गौर करें कि असलाह की कितनी गुंजाइश है। जिंदगी सदियों सालों महीनों और दिनों में नहीं बदलती, जिंदगी उस लम्हे में बदल जाती है जिसमें आप अपनी जिंदगी बदलने का फैसला करते हैं। लोगों के ऐबों से इस तरह गाफिल हो जाएं जैसे नींद के वक्त आप दुनिया से गाफिल हो जाते हैं। सबसे बेहतरीन सबक वो होता है जो हम खुद चोट खाकर हासिल करते हैं। किताबों और मुशाहदों से इंसान सीखता जरूर है, मगर जो बात खुद तकलीफ सहकर समझ में आती है वो कोई दूसरा नहीं समझा सकता। मजबूत तो वो है जो रोने के बाद अपने आप को खुद समझाए कि अल्लाह है ना, सब ठीक हो जाएगा। हजारों तरह के लोगों से भरी पड़ी है ये दुनिया और उन सब को लगता है कि वो खास हैं, जबकि खास तो वक्त होता है। फासलों से कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ लोग दिल की धड़कन की तरह होते हैं जो हमेशा साथ रहते हैं। जिंदगी में ज्यादा रिश्तों का होना जरूरी नहीं, लेकिन जो रिश्ते हैं उनमें जिंदगी का होना जरूरी है। अपनी नेकी छुपाना आपकी सोच का इम्तिहान है और दूसरों के गुनाह छुपाना आपके किरदार का इम्तिहान है। दो चीजें ऐसी हैं जिसमें किसी का कुछ नहीं जाता, एक मुस्कुराहट और दूसरी दुआ, हमेशा बांटते रहें। वक्त ने एक बात सिखा दी है, हर रिश्ता नाता ताल्लुक तब तक जिंदा रहता है जब तक आपकी माली हालत ठीक है। इबादत का दिखावा इबादत ही जाया कर देता है। हमारी लाख बुराइयों को जानते हुए भी हमसे बेइंतहा मोहब्बत करने वाला सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह पर तवक्कल से किस्मत फिर दिल बदल जाता है, दिल को करार आ जाता है और इंसान रब की रज़ा में राजी रहना सीख जाता है। जिंदगी एक कमजोर डोर की मानिंद है जो किसी भी वक्त टूट सकती है। जो मुख्तसर घड़ियां हमें नसीब हैं, कोशिश करें कि उन्हें इस शानदार अंदाज में इस्तेमाल करें कि हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएं। इंसान को बोलना सीखने में 2 साल लगते हैं, लेकिन कौन सा लफ्ज कहाँ बोलना है ये सीखने में पूरी जिंदगी गुजर जाती है। जिस घर के दरवाजे रिश्तेदारों के लिए बंद रहें, जिस घर में अजान के वक्त खामोश ना हो, जिस घर में 5 वक्त की नमाज ना पढ़ी जाए, तो वहां रिज़्क की तंगी और बेबरकती को कोई रोक नहीं सकता। हर रुकावट में कोई ना कोई बेहतरी छुपी होती है जो अल्लाह तक ले जाती है, उसे ठोकर नहीं कहते। वक्त, एतबार और इज्जत ऐसे परिंदे हैं जो उड़ जाएं तो वापस नहीं आते।
नरम दिल लोग जल्दी रो पड़ते हैं, जल्दी रूठ जाते हैं, जल्दी मान भी जाते हैं। सुना है अल्लाह को ऐसे लोग बहुत पसंद हैं। हमारा रब इतना मेहरबान है कि जानवरों को पानी पिलाने पर भी जन्नत अता कर देता है। अपनी तवानाई दूसरों को वजाहतें देने में हरगिज ज़ाया ना करें, क्योंकि लोग वही सुनना पसंद करते हैं जो उनकी समाअतों को अच्छा लगे। दुनिया में वो शख्स सबसे ज़्यादा उदास रहता है जो खुद से ज़्यादा दूसरों की फिक्र करता है। कोशिश करें कि ज़िंदगी का हर लम्हा अपनी तरफ से सबके साथ अच्छे से अच्छा गुजरे, क्योंकि ज़िंदगी नहीं रहती और लम्हे याद रहते हैं। मुखालफत डर कर करें, लेकिन मुनाफकत कभी ना करें, क्योंकि मुखालफत जुर्तमंद, दिलेर और ख़ानदानी लोग करते हैं, लेकिन मुनाफकत बुज़दिल और बदनस्लों की सिर्फ है। जो शख्स तुम्हारे खून से ना हो मगर फिर भी तुमको इज्जत दे और प्यार दे, तो बेशक वो तुम्हारे लिए बेहतरीन रिश्ता है। या अल्लाह, मैं खुश हूँ तेरी रज़ा पर, तेरे फैसलों पर। जो तू चाहे वही अता कर देगा, मगर मुझे सब्र दे, हिम्मत दे, हौसला बुलंद रख, मुझे कमज़ोर ना कर, मुझे बख्श दे।